हेमंत जी, ये जो बैठक हो रही है आपके प्रमुख एनसीपी प्रमुख शरद पवार जी के घर पर, अभी क्या मुद्दा है, क्यों ये बैठक कर रहे हैं आप? हाँ, अभी आज सवेरे से जो कार्रवाई हुई है ईडी की तरफ से मंत्री नवाब मलिक इनके ऊपर, जिसकी आशंका हम लोगों को कई दिनों से हो रही थी, क्योंकि जब भी बीजेपी कुछ इन्फॉर्मेशन मीडिया को दे देती है तो वो सीधे बता देते हैं इस दिन कार्रवाई होने वाली है ईडी की। ये जानकारी कैसे इनके पास पहुंचती है हमें बड़ा आश्चर्य लगता है। लेकिन जो हमारी पार्टी हो या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के बाकी के लोग हो, जो लोग इसके केंद्र के खिलाफ या केंद्रीय कुछ एजेंसी के खिलाफ बोलते हैं और उनके कार्य पर शंका उपस्थित करते हैं, तो यही होता है कि उनकी आवाज बंद कर दी जाए। इसकी कई दिनों से हमें ये मालूम हुआ, क्योंकि गए 3-4 महीने में जिस तरह से नवाब मलिक ये सब एजेंसीज के काम काज के बारे में बता रहे थे तो ये स्वाभाविक था कि इनके ऊपर कुछ एक्शन ये करने वाले हैं। ये कुछ पुरानी चीजें निकाल के जो कर रहे हैं, इसकी हमें एक तरह की सूचना इनके जो कारोबार का आजकल का दौर है वो देखते हुए मालूम हुई थी। हेमंत जी, साहिल एक खबर बता दें, शरद पवार के घर पर मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार शुरू हो चुका है। ये बड़ी खबर आज तक पर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर पर महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के मंत्री पहुंच रहे हैं। राजेश टोपे पहुंच चुके हैं, जो कि गृह मंत्री है महाराष्ट्र के। हसन मुशर्रफ पहुंच चुके हैं, अजीत पवार, छगन भुजबल, सभी लोग मौजूद हैं। साहिल सवाल पूछिए हेमंत जी से। हेमंत टकले जी, सवाल सब लोग अब ये पूछ रहे हैं क्योंकि नवाब मलिक फिलहाल महाराष्ट्र के सरकार में मंत्री है और मंत्री रहते हुए उनकी ये गिरफ्तारी हुई है। क्या हम ये मान के चले कि अब इस गिरफ्तारी के बाद में नवाब मलिक अपना इस्तीफा देंगे या उनको मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा? इसके बारे में कोई क्लैरिटी आप दे पाएंगे क्या? नहीं, ये पूरी सिचुएशन का जायजा लेने के लिए ये मीटिंग पवार साहब ने बुलाई है। इसमें अगर ये चीज जरूरी होगी कि नवाब मलिक साहब को कैबिनेट के बाहर रहना पड़े तो वो भी निर्णय इस मीटिंग में हो सकता है। लेकिन इसके लिए जो भी लीगल रास्ते हैं, जो भी लीगल एडवाइस है, या एडवोकेट जनरल का हो या किसी और का हो, इनसे बातचीत करने के बाद इस मुद्दे पे विचार करके निर्णय लिया जाएगा और वो निर्णय प्रक्रिया में इन सब लोग सहभागी होंगे। सब लोग इनका मिलके ये करेंगे। लेकिन इस तरह के झूठे इल्जाम लगा के किसी की बदनामी करके उनको बाहर रखना ये चीज सही नहीं है। लेकिन इसका मुकाबला होना भी जरूरी है। लेकिन हम कानून के दिए हुए रास्ते के बाहर नहीं जाएंगे और जो भी उचित कदम है वो पवार साहब की नेतृत्व में मीटिंग जो हो रही है उसमें निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये बातें काफी चल रही थी कि क्या नवाब मलिक अब इस्तीफा देंगे। अनिल देशमुख के इस्तीफा देने के बाद ही उनकी ये गिरफ्तारी हुई थी। वो खुद जाकर आखिरकार उनको ईडी के सामने पेश होना पड़ा था। लेकिन एक अहम बात इस पूरे चर्चा में निकलकर सामने आ रही है कि पिछले कुछ महीनों से महाराष्ट्र में राज्य बनाम केंद्र की लड़ाई लगातार चल रही है। नारायण राणे केंद्रीय मंत्री को महाराष्ट्र में गिरफ्तार किया गया था। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के खिलाफ जिस तरीके की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया था, बीजेपी के विधायक नितेश राणे के खिलाफ भी कुछ दिन पहले इसी तरीके से कार्रवाई की गई थी। क्या ये उसी हिस्से का भाग हम समझ के चले? क्योंकि अशोक चव्हाण की जो प्रतिक्रिया आई है, जो महाराष्ट्र में फिलहाल मंत्री है, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी प्रतिक्रिया काफी अचरज में डालती है। उनका यह कहना है कि राज्य के नेता और केंद्र के नेता दोनों ही को सोचना चाहिए और थोड़ा अपने आप को होल्ड करना चाहिए, इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए। वो राज्य के नेताओं को भी कह रहे हैं और केंद्र के नेताओं को भी कह रहे हैं, जिस तरीके से नवाब मलिक की गिरफ्तारी है वो देखते हुए। हेमंत टकले जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? उनका यह मानना है कि शायद राज्य सरकार अगर उस तरीके की कार्रवाई नहीं करती तो शायद आज नवाब मलिक पर भी उस तरीके की कार्रवाई नहीं होती। यही उसका मतलब निकाला जाना चाहिए। नहीं, ये जो विचारों की पॉलिटिकल लड़ाई होगी वो पॉलिटिकल लड़ाई उस ग्राउंड पर लड़ी जाए। लेकिन ये एजेंसीज को बीच में लाके इनका इस्तेमाल करना जो केंद्र के हाथ में है वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं।
और कोई भी पद की चीफ मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है, वो पद की एक गरिमा होती है, वो गरिमा सबने रखनी चाहिए और वो पद की गरिमा संभालने के लिए चौहान कह रहे हैं कि राज्य सरकार के लोगों को भी समझना चाहिए, उत्तरदायित्व है। अशोक चौहान कह रहे हैं कि राज्य सरकार के लोगों को भी सोच जी जी नहीं, राज्य सरकार कब आती है आगे, जब इस तरह की भाषा केंद्रीय मंत्री बोलते हैं। एक राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में किस तरह से बात की जाए, ये अगर उनकी समझ में नहीं आएगा तो कैसे चलेगा। दिस इज रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये हर एक राज्य की और केंद्र की एक साथ मिलके देश चलाने की बात होती है। इसमें इस तरह के आपस में लेकिन हेमंत जी, आप ये तो मानेंगे ना, राज्य का फायदा नहीं।